जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम एक ऐसी धुनी बता रहे हैं जो इस नवरात्र आप अपने घर में गोकंडे के ऊपर जरूर दीजिएगा, गाय के उपले के ऊपर। घर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर में लगी हुई कोई नज़र टोक बाधा दूर होगी, घर में देवी देवताओं का आगमन होगा इस धुनी से। और ये धुनी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। सामग्री आप इसमें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और पहले से ही नवरात्र आने से पहले 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है, ताकि आप वो सामग्री सभी लोग ला सकें। और कल सुबह के अंक में हम बताएंगे कि नवरात्रों के पूजन की क्या क्या सामग्री होती है, वो कल नोट ज़रूर कर लेना। और भी कुछ बातें होंगी। आज के इस अंक में हम बता रहे हैं एक विशेष धुनी की सामग्री। आप पहले आज का पंचांग सुन लें। 23 मार्च सन 2025, दिन रविवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी है आज, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। घर में जब हम धुनी देते हैं तो धुनी का एक बहुत अच्छा असर हमारे घर में आता। हमारे घर का वातावरण सुरम्य बनता, घर का तनाव दूर होता, घर में रहने वाले सभी जनों का डिप्रेशन दूर होता, घर के अंदर एक अलौकिक ऊर्जा का वास होने लगता, घर की नेगेटिव एनर्जी गायब होने लगती है, और घर के अंदर कोई वास्तु दोष है वो भी दूर होता, किसी का कोई असर है घर के ऊपर किया हुआ या कुछ भी हम मन में आ जाता वो भी दूर होता। ब्लैक मैजिक में भी ये धुनी बहुत काम करती है। अगर किसी को लगता है किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है, हर तरह से ये धुनी काम करती है। लेकिन नवरात्र में ये धुनी का असर दुगना और तिगना हो जाता। तो आप पहले सबसे पहले सामग्री लिख लें, फिर आप आगे की चर्चा करते हैं। लिखें: अगर, तगर, छरीला, जटामासी, कर्पूर, कचरी, गूगल, देवदारू, गोघृत, सफ़ेद चंदन, हरी इलायची, लौंग, देसी गुड़ वाली शक्कर और साथ में पीली सरसों। ये सारा सामान आप 20-20, 30-30 रुपये का ले आइए। और सारे सामान को जो कूटने वाला है उसको दरदरा सा कूट लें। और इसमें लाल चंदन और सफ़ेद चंदन का पाउडर ज़रूर इसमें मिलाइएगा। जो सफ़ेद चंदन मैंने बोला है इसको पाउडर फॉर्म में लाना। लाल चंदन ऐड और कर लीजिए, इसको भी पाउडर फॉर्म में लाना। 10-20 रुपये का लाना, आपका नवरात्र निकल जाएगा। सारा सामान जो पाउडर है उसको अलग रखिए, हल्का सा कूट लीजिए, दरदरा कर लीजिए, उसमें पाउडर दोनों मिक्स कर लीजिए, सफ़ेद चंदन लाल चंदन का। उसी में गुड़ वाली थोड़ी शक्कर मिला दीजिएगा। कपूर जो है वो हाथ से झुरमुर करके उसमें डाल लीजिएगा। पीली सरसों उसमें डाल दीजिएगा। सारा सामान बना करके, और उसमें गाय का घी, बहुत ज़्यादा नहीं, जो हल्का सा वो नम सा लगे देखने में सामग्री, गाय का घी मिला करके किसी डिब्बे जार में, कांच वाले में रख लीजिएगा। गाय का कंडा रखिएगा। प्रथम नवरात्र को ही उस गाय के कंडे को गैस पे किसी चीज़ पे जला लीजिएगा। मिट्टी का तेल यूज़ नहीं करना, ना कोई पॉलीथीन से उसको जलाना। हमेशा उसको गैस के ऊपर कोई स्टैंड सा रख के उस पर जला लिया जाता है, जल जाता है आराम से। गौकंडा पतला पतला रखें, पाथी कहते हैं, उपला कहते हैं। गाय का हो तो ज़्यादा बेटर है, गाय का ही रखिएगा। उसको जला करके जब बहुत ज़्यादा ना जलाया जाए, अध कचरा सा जलाया जाए, और उसी के ऊपर जब आप पूजा पाठ करें उससे पहले ये धुनी थोड़ी थोड़ी रख के अपने वहीं जहाँ पूजा करते हैं तो वहाँ रख लीजिए, नहीं तो इस धुनी को अपने घर में दे दीजिएगा। शाम के समय भी अपने घर में दे सकते हैं। और यह जितनी देर आप पूजा पाठ करें, उसी गाय के कंडे के ऊपर थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी इसको डालते रहें, अपना पाठ करते रहें, अति आनंद आएगा। और ये धुनी आपके पाठ से मंत्रित हो जाएगी। जैसे आप पाठ कर रहे हैं, दुर्गा कवच करना है, थोड़ी सी उस पर रख दें। या फिर एक काम करें, गोकंडा बहुत देर नहीं चल पाता है, उसी पर थोड़ा सा 2-3 मुट्ठी डाल करके अपने पूजा घर में घुमाते हुए, सारे घर में घुमा करके कहीं भी उसे एक स्थल पर रख दें। पूजा के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, और पूजा से पहले, सुबह की पूजा से पहले कर लें तो अति उत्तम। नहीं तो शाम की पूजा से पहले ये धुनी सारे घर में दे दें तो अति उत्तम। और नहीं तो पूजा के बाद भी बेटा कर सकते हैं। मतलब ये धुनी घर में जरूर देनी है। पूजा के समय ये फ़ायदा होता है, जैसे सुबह चलो आप पूजा कर लो, सुबह की पूजा के बाद धुनी दे दो, शाम को पूजा से पहले धुनी दे लो। पूजा करते समय एक नासिका में जो ब्यार आती है, सुगंधी आती है, वो मन को प्रफुल्लित करती है और भगवान की भक्ति में ध्यान बहुत लगता है। और जिस घर में सुगंधित वातावरण होता है, विशेष द्रव्यों की धुनी होती है,
उस घर में पितृ आने के लिए आतुर रहते हैं। पितृ वो वाले पितृ जो हमें आशीष देते हैं। हमारे देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं वो घर में आने के लिए आतुर रहते हैं। और इस ध्वनि के वातावरण से घर में चैतन्यता आती है। संक्रामक रोग के जो कीटाणु जीवाणु होते हैं सब मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नज़र, किसी की बुरी नज़र होती है वो नष्ट हो जाती है। ब्लैक आइज़ की जो नज़रें होती हैं, ब्लैक मैजिक और बहुत सारी चीज़ें स्वतः नष्ट हो जाती हैं। तो हमें ऐसी ध्वनि देनी चाहिए। और सर्वमंगल मांगल्य नमः बोल करके ध्वनि देनी चाहिए। सर्वबाधा नमः बोल करके ध्वनि देनी चाहिए। और आपने जो इसमें सिद्ध किए हैं होली में मंत्र, उसकी बोल करके ध्वनि देनी चाहिए। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा बोल करके ध्वनि दे सकते हैं। हनुमान जी का कोई सावर मंत्र पढ़ के ध्वनि दे सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा बोल करके ध्वनि दे सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए सारे घर में ध्वनि दे सकते हैं। अब तो ध्वनि का एक पात्र भी आता है, अच्छा खासा गहरा सा पात्र आता है, लंबा सा आता है, चमचे जैसा। नहीं तो बाजार से एक ये दाल वाल चलाने वाला बड़े मुंह का एक चमचा स्टील का ले आइएगा और भैया उस पर आगे की पीछे की तरफ कपड़ा से बांध लें ताकि गर्म ना हो। आप उससे भी ध्वनि दे सकते हो, है ना। और शुद्ध तरीके से ध्वनि दीजिएगा। ये ध्वनि बहुत कारगर है और ये बहुत काम आएगी। 9 के 9 दिन आपको ये ध्वनि घर में देनी है। और इसी के साथ साथ एक संदेश, 30 तारीख से पहला नवरात्र है और जो 29 मार्च का ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, उससे मत डरना। 29 तारीख को अपने सारी सामान की तैयारी कर लेना। पूजन के लिए क्या क्या सामान आएगा वो कल के अंक में आपको सुबह बताया जाएगा। दूसरी बात, एक विशेष साधना, जिन्होंने अब तक मैसेज ना सुना हो, हमारा संदेश ना सुना हो, एक विशेष साधना नवरात्र में लघु अनुष्ठान गायत्री मैया का 24,000 मंत्र उसमें पढ़े जाएंगे, 27 माला उसमें पढ़े होंगी। अगर आप इसे करने के इच्छुक हैं, विशेष साधना, आपने पहले भी हमारी कई साधनाएं बताई हुई की हैं, इस बार हमारे कहने से बेटा ये जरूर करो। ये आपके आत्मिक बल को बढ़ाएगी, ओज तेज को बढ़ाएगी, आपके अनेकों कार्य संपन्न होंगे। आप इसे जरूर करिएगा हमारे कहने से, समय निकालिए, नहीं तो जीवन तो ऐसे ही बिजी रहता, ऐसे आजकल करते हुए हम बूढ़े हो जाते हैं, समय नहीं लगता। तो 9 दिन की बात है और नवरात्र जैसी पावन तिथियां बार बार नहीं मिलती हैं, फिर 6 महीने बाद मिलेंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि इस बार इस तिथि को आप ना जाने दें। 9 दिन की ये साधना बहुत अच्छी साधना है। 27 माला इसमें गायत्री मंत्र की करनी होती हैं। आधी सुबह कर सकते हो, आधी शाम को कर सकते हो, जोर भी नहीं पड़ेगा। और भाई जिनकी मजबूरी है वो 1 टाइम में भी ये कर सकते हैं। कैसे साधना की जाएगी, क्या क्या किया जाएगा, कैसे शुरुआत करेंगे, इसकी एक PDF फाइल आपके लिए तैयार की गई है, वो आपको निःशुल्क भेजी जाएगी, किसी से कोई उसका शुल्क नहीं है। आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। स्वयं भी इस साधना से जोड़ो और साधकों को भी इस साधना से जोड़ने का बेटा प्रयास करो। और ये जो मैंने ध्वनि बताई है, ये सारा सामान अच्छे से ला करके इसकी ध्वनि नवरात्र से पहले ही आप लोग बना करके तैयार करके रख लीजिएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। चलते चलते फिर यही कहूँगा, बड़ी कीमती साधना है ये, लघु अनुष्ठान है गायत्री का। अनेकों प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। जन्म जन्मांतर के मैल दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं, घर का तनाव, घर का कलेश दूर होता, पति पत्नी में प्रेम का उदय होता, संतान नेक रास्ते पर चलती है, धन समृद्धि बढ़ती है, कारोबार बढ़ता। कहने का भाव, हर जगह ये साधना आपका साथ देगी, आपके आध्यात्मिक रास्ते को भी सुधारेगी, संवारेगी और आपके भौतिक कार्यों को भी ये साधना संवार देगी। इसलिए इस साधना से जरूर जुड़िएगा। दिए गए नंबर्स पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 के बीच में नाम नंबर रजिस्टर्ड आप अपना लोग करा सकते हैं। कल का अंक देखना न भूलें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।